स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज है नॉर्वे ओस्लो में डे 2 हमारा। आज की हमारी प्लानिंग रहेगी कुछ म्यूजियम्स कवर करने की, एक आध फेरी राइड कवर करने की, और भी देखेंगे जो उस नियर बाय आइलैंड में जो भी और चीज़ें होंगी उनको भी देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टाइम ब्लॉग को। इस गली से जो है आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ की मिल जाएंगी बसें। ये नेशनल थिएटर और सामने जो दिख रहा है लंबी सी 2 टावर, ये है यहाँ का फेमस सिटी हॉल, जो कि दूर से चर्च जैसा लगता है। तो ये एक व्यू सिटी हॉल का। यहाँ पे जो है कुछ बच्चों के खेलने के लिए प्लेटफॉर्म्स, ये पूरे सर्कल में जो है वो बिल्डिंग बनी हुई है, गोलाकार सर्कल है। और ये है देर पप्पन गुरूर, हिंदी में लिखा हुआ भारतीय व्यंजनों का भारतीय व्यंजनों का एक होटल। जहाँ पे इस तरह के कंस्ट्रक्शन नॉर्वे में होते हैं उन इन फोटो को जो है कवर किया जाता है, उन कंस्ट्रक्शंस को, और बहुत ज़्यादा बढ़िया कलाकारी वाली पेंटिंग कर दी जाती है जिससे वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यहाँ हम पहुँच जाते हैं सिटी हॉल फेरी सेंटर, जहाँ हमें पता चलता है कि इस प्लेटफॉर्म से जो है ड्रॉबॉक और सोम की जो है आज फेरी जाने वाली है, जो वीकेंड में ही जाती है, वीकडेज में नहीं जाती है। इसी बीच हमारे दोस्त प्रदीप्ता फेरी का अवलोकन करते हुए देखेंगे। आज शाम सामने घड़ी घड़ी भी है और 10 बजे इसका डिपार्चर था। देख सकते हैं कि इसके गेट्स अभी खुल गए हैं और लोग जो हैं वो लाइन लगा के अंदर घुसने की जो है वो शुरुआत कर चुके हैं। हमारे पास ओस्लो पास थे तो हमें टिकट खरीदने की ज़रूरत थी नहीं। फिर भी लाइन लंबी थी और किसी तरह से जो है हम अंदर आए। ज़्यादा भीड़ मैं कहूँगा नहीं थी। ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, भीड़ तो शुरू में काफ़ी थी। तो हमने जो है वो किनारे की एक सीट ले ली, जहाँ से हमें जो है वो दृश्य फ्योर्ड के और समुद्र के फ्योर्ड के और स्टेशंस के, जहाँ जहाँ ये रुकेगी वहाँ के हमको अच्छे से दिखाई दें। जद्दोजहद में हमने आगे की जो है तीसरी या चौथी सीट ली, जहाँ पे वाइड विंडो थी। ये फेरी जो है सोन तक जाएगी। पहले इसका प्लेटफॉर्म जो है B3 हुआ करता था ड्रॉबॉक के लिए। बाद में हमने देखा कि जो है वो चेंज हो गया, प्लेटफॉर्म इसका A हो गया है। यहाँ से 10 बजे ये है डिपार्ट करेगी और हमारा प्लान है कि हम सोन तक जाएंगे और इसी फेरी से वापस आएंगे। दिन में 2 ही फेरी चलती हैं, 2 आने की 2 जाने की। समर में ये रेगुलर चलती हैं, बाकी सीज़न में जो है सिर्फ वीकेंड पे ही चलती हैं। लकीली हमको आज ये फेरी मिल गई तो हमने कहा आज सोन तक चलते हैं फ्योर्ड देखने के लिए। फ्योर्ड का मतलब ये होता है कि नैरो पैसेज पे 2 पहाड़ होते हैं अगल बगल, काफ़ी पैनोरामिक व्यू रहता है वहाँ पे। स्टार्टिंग ना 10 बज गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को और उम्मीद करते हैं कि फ्योर्ड देखने मिलेगा। ये कुछ जेटी का बाहर का दृश्य। हाँ, देखिए ये इसने लास्ट पैसेंजर को इन किया और गेट बंद कर दिया। एक मिनट की डिले से डिपार्ट होते हुए हम, ये बेहतरीन वॉच टावर 10 बज के 2 मिनट होते हुए, और ये कुछ सी फ्रंट जहाँ पूरे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। ओ एक उधर भी क्रूज खड़ा हुआ। अब स्पीड काफ़ी बढ़ा दी है, करीब करीब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी है। ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स, बीच में लाइट हाउस टाइप। ये एक छोटा सा आइलैंड जिसमें रंग बिरंगे घर।
ये है इसका पहला स्टॉपिंग पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पे टीवी में जो है सारे स्टॉपिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 2 पैसेंजर यहाँ से भी बोर्ड होते हुए। हार्डली 1 मिनट रुका, 2 पैसेंजर इन और इसने जो है स्टेयर्स को अंदर डाला। थोड़ा सीट के बारे में बता दें, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे 2। बीच वाली सीट में जो है यहाँ पे ट्रेबल दे रखी है, ट्रे टेबल। बाकी बीच वाले में देखेंगे उन छइयों में तो सभी चेयर के पास ट्रे टेबल है, यहाँ पे सिर्फ बीच वाले में दे रखी है। इसी का अगर पैसेज कम होता, पहाड़ ऊपर होते तो एक फ्योर्ड टाइप फीलिंग देता है ये भी एक स्टॉप है, लेकिन लगता है कि कोई चढ़ने और उतरने वाला है नहीं, इसलिए इसको स्किप करके हम आगे बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे कॉटेजेस जो हैं वो बिल्कुल ही कोस्ट लाइन के किनारे हैं। अच्छा, ये भी यहाँ भी कोई नहीं है तो इसको भी इसने स्किप किया। बाकी कुछ ऊपर जो है वो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे। बाबूसा, ये कुछ फ्लैट सिस्टम बनाते हुए काट पीट के। बहुत देर बाद इस आइलैंड पे जो है इसने डॉक किया है। और देखिए जो डंडा दिख रहा है ये आपको, ये पहले जो है हॉरिजॉन्टल था, जब ये जहाज आया तो इसने जो है इसको नीचे कर दिया। इसका मतलब ये है कि जेटी फ़िलहाल बिजी है, सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल बेसिकली। ये कुछ इंडस्ट्री, लुक्स लाइक मिल्क इंडस्ट्री लग रही है। लाकोया, इस बीच के पैसेज से जो है शिप निकलेगा, फ्योर्ड टाइप फीलिंग रहेगी यहाँ पे। ये है सुंदर यूनिवा लोकेशन सी कोस्ट लाइन पे, नॉर्वे की। ये है छोटा सा टॉयलेट शिप का। हैंड ड्रायर्स भी हैं, सोप भी है, पानी भी आ ही रहा है, टिश्यू पेपर्स भी हैं। साइड से उतरने का भी है, कुछ लगेज रखने के लिए यहाँ पे है, और शायद बाहर यहाँ अलाउ नहीं है। ये एक डिसेबल टॉयलेट और इस तरह की कुछ सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ। पीछे चल के देखते हैं थोड़ा सा बैक साइड पे। ये बेहतरीन दृश्य यहाँ से। ये जो दिख रहा है आपको, ये जी इसको जो है फ्योर्ड बोलते हैं। ये नैरो लाइन है, इस तरफ जो है वो आपका एक माउंटेन है, इस तरफ दूसरा माउंटेन है। ये कुछ क्रू का कॉकपिट यहाँ अलाउ नहीं है। ये अपना नेक्स्ट स्टॉप, यहाँ से आगे अलाउ नहीं है। इस सब से देखते हैं, बहुत ही बढ़िया दृश्य, बहुत बढ़िया बजाते हुए। यहाँ पे जो है इसका नेक्स्ट स्टॉपिंग पॉइंट है। कोई दिख तो रहा नहीं है, शायद स्किप भी कर सकता है ये वाला। पीछे एक छोटी सी बोट आती हुई, डॉक तो कर रहा है, लोग हैं। ये वाइकिंग बोट, सेलिंग बोट, और ये किस तरह से देखिए मोटर डायरेक्शन देती हुई शिप को। ये देखिए बेहतरीन दृश्य यहाँ से, कितना फ्लो है पानी का, मतलब मोटर्स कितनी पावरफुल है। तो पीछे छोड़ते हुए हम ओवरटेक किया हमने बोट को। ये इस तरह का जो फ्योर्ड्स आप देख सकते हैं अगर यहाँ से हो जाते तो। नेक्स्ट स्टॉप जो है ड्रोबॉक है।
जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी सी शोर पे है। ये जो दिख रही है आपको ड्रॉबैक है ये वाले। ये है कुछ ड्रॉबैक का जेटी पॉइंट, ये लिखा हुआ ड्रॉबैक। ये कुछ लेआउट है शिप का। पीछे जो हैं WC हैं, कई WC पीछे हैं, निकासी के द्वार भी हैं, एक एग्जिट यहाँ से भी है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। काफ़ी बेहतरीन हाउसेस हैं। देखिए नीचे जो है साइड पे बैठने की व्यवस्था भी की है, और इनके छोटे छोटे बोट्स पार्किंग की भी प्लेस है यहाँ पे। कैफे अच्छा बड़ा सा कैफे है। वो जो लाल जो लाइट दिख रही है वाला, हाँ लग तो रहा है कि काफ़ी सही कैफेटेरिया है। अब हम निकलेंगे इसके बीच से। हालांकि दोनों पहाड़ों की हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्योर्ड टाइप फीलिंग इधर भी रहती है। एक बार कोशिश करेंगे फिर ऊपर जाके देखने की। ये है फाइनल डेस्टिनेशन सून। ये है अपनी कुछ बोट B21। ये है रियल एंकर, काफ़ी भारी। ये कुछ नॉर्वेजियन भाषा में इस पोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। ये कुछ डिटेल आर्किटेक्चर शिप का। यहाँ पे बताते हुए लाइफ राफ्ट यहाँ पे है। इस तरह का इसका जो है वो डबल डेकर आर्किटेक्चर है। Feedback। ये पीछे जो दिख रहा है ये फोर्ड है, और कुछ कैनॉन्स आपको यहाँ दिख सकती हैं। नीचे पीछे कुछ कैनॉन्स लगी हुई हैं। ये जो है फ्लैग का मतलब ये है कि कोई पैसेंजर है। अगर ये डाउन है तो इसका मतलब पैसेंजर नहीं है। देखिए इसने डाउन कर दिया, इसका मतलब ये है कि बोट ऑलरेडी लग गई है, पैसेंजर को ले जाएगी। इससे होता ये है कि बोट जो है जब बगल से निकल रही होती है तो समझ जाती है कि इसको यहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है। ये 2 पैसेंजर हैं यहाँ पे। ये है आस्था हेंस्टीन, 1824 से 9/1908 तक। ये है कुछ लोकल आइसक्रीम, हैनिंग ओल्सन, एस्टेब्लिश इन 1924। हमने जो है वो लिया है सॉफ्टी 70। ये है सॉफ्टी, और ये है आइसक्रीम। ये कुछ इतिहास इस जेटी पॉइंट का।